नमस्कार दोस्तों, अमय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 का सेकंड चैप्टर पैरेलल लाइंस। तो चलिए देखते हैं। ओके, हम प्रैक्टिस सेट 2.1 कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट सम देखे रखा है, इन द फिगर लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस एंड लाइन डीके इज देयर ट्रांसवर्सल एंगल डीएचपी इज इक्वल टू 85 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ फॉलोइंग एंगल्स, एंगल आरएचडी, एंगल पीएचजी, एंगल एचजीएस एंड एंगल एमजीके। ओके, यानी इस फिगर में हमें देखे रखा है कि जो लाइन आरपी है वो लाइन एमएस को पैरेलल है और लाइन डीके जो है वो उनका ट्रांसवर्सल है, और ये जो एंगल डीएचपी है वो 85 डिग्री है। तो हमें फॉलोइंग एंगल्स के मेजर फाइंड आउट करने हैं, यानी कौन से एंगल आरएचडी का, फिर सेकंड कौन सा एंगल पीएचजी, थर्ड इज एंगल एचजीएस एंड फोर्थ इज एंगल एमजीके। ओके, इनके हमें मेजर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो पहले कौन सा फाइंड आउट करना है, एंगल आरएचडी। तो देखो अभी एंगल डीएचपी और एंगल आरएचडी को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में है और वो क्या हो जाएंगे, एंगल से लीनियर पेयर। एंगल डीएचपी और एंगल आरएचडी क्या है, एंगल से लीनियर पेयर, क्योंकि वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है। देखो एक स्ट्रेट लाइन में एंगल डीएचपी और एंगल आरएचडी दोनों स्ट्रेट लाइन में है, तो वो क्या हो जाएंगे, एंगल से लीनियर पेयर। ओके, तो पहले हम लिखेंगे एंगल डीएचपी इज इक्वल टू 85 डिग्री गिवन, यानी हमें यहां देखे रखा है एंगल डीएचपी 85 डिग्री देखे रखा है। ओके, देयरफॉर एंगल डीएचपी प्लस एंगल आरएचडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके। देयरफॉर एंगल डीएचपी कितना है, 85 डिग्री। देयरफॉर डीएचपी के जगह पे हम 85 डिग्री लिखेंगे, 85 डिग्री प्लस एंगल आरएचडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर अभी ये जो 85 डिग्री इधर प्लस है, उधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, एंगल आरएचडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 85 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 85 डिग्री। ओके, देयरफॉर एंगल आरएचडी इज इक्वल टू, अभी 180 माइनस 85 क्या हो जाएगा, 180 माइनस 85, टेन माइनस 5, ये 7 हो जाएगा, 7 कट करके 17 हो जाएगा। ओके, 8 के आगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ओके, 95, आंसर क्या आ जाएगा, 95 डिग्री। ओके, एंगल आरएचडी हमें क्या मिला, 95 मिला। एंगल आरएचडी हमें क्या मिला, 95। ओके, आरएचडी हमने फाइंड आउट किया। अभी हम फाइंड आउट करेंगे पीएचजी। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, हम अभी पीएचजी फाइंड आउट करेंगे। ओके, अभी देखो एंगल पीएचजी जो है वो एंगल आरएचडी को कॉन्ग्रुएंट है। एंगल पीएचजी जो है वो एंगल आरएचडी को कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, एंगल पीएचजी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आरएचडी, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, देखो एंगल पीएचजी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आरएचडी, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ओके, देयरफॉर एंगल पीएचजी इज इक्वल टू एंगल आरएचडी, कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल, जब दोनों इक्वल होते तभी वो कॉन्ग्रुएंट होते। ओके, बट एंगल आरएचडी इज इक्वल टू क्या है, 95 डिग्री। बट एंगल आरएचडी 95 डिग्री है, देयरफॉर एंगल पीएचजी भी क्या हो जाएगा,
95 डिग्री। therefore एंगल PHG भी क्या हो जाएगा 95 डिग्री। ओके, तो अभी हमें क्या मिला, एंगल PHG मिला 95 डिग्री। ओके, अब हम नेक्स्ट एंगल फाइंड आउट करते हैं। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम थर्ड एंगल फाइंड आउट करते हैं, एंगल HGS। एंगल HGS, ओके, थर्ड एंगल HGS है। अभी वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? ओके, अभी देखो ये जो HGS है और ये DHP, एंगल DHP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल HGS। ओके, पहले हम लिखेंगे लाइन RP is parallel to line MS and line DK is their transversal given। ओके, और अभी यहाँ पे दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, एंगल DHP और एंगल HGS के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल DHP और एंगल HGS जो है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, पर जब when two lines are parallel and the transversal intersects them, then the corresponding angles are equal। when two lines are parallel and the transversal intersects them, then the corresponding angles are equal। ओके, वो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था। ओके, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे RP और MS पैरेलल है और लाइन DK उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन DK जो उनका ट्रांसवर्सल है वो उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए एंगल DHP और एंगल HGS के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल DHP इज इक्वल टू एंगल HGS। DHP इज इक्वल टू एंगल HGS। क्यों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, पर इक्वल क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो स्टेटमेंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के, कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। अब यहाँ पे दो लाइंस क्या है, RP और MS, ये दोनों पैरेलल है, एंड द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स देम, और यहाँ पे उनका ट्रांसवर्सल क्या है, DK, वो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसलिए वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, यानी एंगल DHP और एंगल HGS से क्या है, इक्वल है। ओके, बट एंगल DHP इज इक्वल टू, एंगल DHP क्या देखे रखा है हमें 85 डिग्री, पर एंगल DHP क्या है 85 डिग्री, देयरफॉर एंगल HGS भी क्या हो जाएगा 85 डिग्री, देयरफॉर एंगल HGS भी क्या हो जाएगा 85 डिग्री। ओके, ये थर्ड वाला HGS भी हमने फाइंड आउट किया, क्या मिला हमें 85 डिग्री। ओके, HGS फाइंड आउट हो गया। अब हम लास्ट फाइंड आउट करें MG के। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। हम फाइंड आउट करते हैं MG के। ओके, MG के एकदम इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, सॉरी बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा MG के। ओके, ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा। ये देखो एंगल HGS है वो एंगल MGK को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। या तो और एक मेथड है कि एंगल DHP जो है वो एंगल MG को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों? पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, पर हम यहाँ से ही करते हैं, एंगल HGS इज इक्वल टू एंगल MGK। ओके, अगर आपको करना है एंगल DHP इज इक्वल टू MGK भी करेंगे तो भी नो प्रॉब्लम, आंसर सेम ही आएगा। ओके, एंगल HGS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MGK। ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी कैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से देखो, एंगल HGS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MGK, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, बट एंगल HGS इज इक्वल टू
क्या दिया है एंगल एच जी एस, सॉरी हमें क्या मिला 85 डिग्री मिला, क्या मिला 85 डिग्री। देयरफॉर एंगल एम जी के इज इक्वल टू 85 डिग्री। ओके, और एक इसका करके दिखाता हूँ आपको, ये डीएचपी भी करके दिखाता हूँ। देखो एंगल डीएचपी, ये मेथड सेकेंड है। एंगल डीएचपी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एमजीके, पेयर ऑफ alternate exterior angles। ओके, देखो zigzag alternate exterior, ओके, but angle DHP is equal to 85 degree given, ओके, therefore angle MGK ये भी क्या हो जाएगा 85 डिग्री। ओके, दोनों भी मेथड आप करेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, आंसर सेम ही आ रहा है, ऐसे भी एम जी के 85 डिग्री आ रहा है, ऐसे भी एम जी के 85 डिग्री आ रहा है। ओके, तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सब पर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इन द फिगर लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एल एंड लाइन एम आर ट्रांसवर्सल्स, measures of some angles are shown, hence find the measures of angle A, angle B, angle C, angle D। okay, in the figure यानी इस फिगर में लाइन P is parallel to line Q and line L and line M are transversal। इस फिगर में लाइन P is parallel to line Q and line L and line M are transversals। okay, measures of some angles are shown, कुछ एंगल्स के मेजर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे 110 डिग्री 115 डिग्री। ओके, तो हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ओके, तो ठीक है, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन, ओके, तो पहले जो क्या हमें बोला है, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए। ओके, एंगल ए ऐसे ही फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए जो है उसके ही साइड में क्या है 110 डिग्री, एंगल ए के ही साइड में क्या है 110 डिग्री, यानी एंगल ए और 110 डिग्री जो है वो एक ही लाइन में है। एंगल ए और 110 डिग्री वो एक स्ट्रेट लाइन में है, एक ही लाइन में यानी एक स्ट्रेट लाइन में है। ओके, यानी एंगल ए और 110 डिग्री क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में है। तो एंगल ए प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री minus 110 degree, angle A is equal to 180 degree minus 110 degree, therefore angle A is equal to 70 degree। angle A हमें क्या मिला, ये angle A जो है वो हमें क्या मिला 70 डिग्री। ओके, अब दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, एंगल B। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, एंगल B। ओके, अगर आप ये A का लिखना चाहते हो तो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, हम एंगल बी फाइंड आउट करते हैं। ओके, अभी एंगल बी फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां हम कंसीडर करेंगे एंगल जेड, कंसीडर करेंगे एंगल जेड को हम कंसीडर करेंगे। ओके, consider angle Z as shown in the figure, as shown in the figure। ओके, अभी ये जो एंगल Z है, ओके,
एंगल ए और एंगल जेड जो है वो क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पर यहाँ पे हमें क्या देख रखा है, लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, लाइन पी is parallel to line Q and line L is transversal. Okay, given, ये क्या है, given line P is parallel to line Q and line L is transversal. Okay, और एंगल A और एंगल Z क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। पर वो एक स्टेटमेंट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। ओके, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, एंगल ए और एंगल जेड करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो यहाँ पे भी वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो टू लाइंस आर पैरेलल, लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, और जो लाइन एल है वो उनका क्या है, ट्रांसवर्सल, जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों पैरेलल लाइंस को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो एंगल, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जेड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, बट हमने एंगल ए को फाइंड आउट किया था, बट एंगल ए इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, 70 डिग्री। ओके, एंगल ए हमें 70 डिग्री मिला था, देयरफॉर एंगल जेड भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। अभी ये भी और एक मेथड से फाइंड आउट हो सकते हैं। ओके, पहले हम बी फाइंड आउट करेंगे, अभी जेड फाइंड आउट हो गया, क्या हो गया, जेड फाइंड आउट हो गया, पहले हम बी फाइंड आउट करेंगे, फिर आपको बी फाइंड आउट करने का और एक मेथड बता दूंगा आपको। ओके, पहले हम Z से भी फाइंड आउट करेंगे। ये जो एंगल Z है वो क्या हो जाएगा, एंगल B को कॉन्ग्रुएंट। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल Z और B क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बट एंगल Z इज इक्वल टू 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल B भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल B भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। अभी इसका मेथड 2 बताता हूँ, मेथड 2 ऑफ फाइंडिंग एंगल बी। सेकेंड मेथड ऑफ फाइंडिंग एंगल बी। ओके, ये जो एंगल ए है वो क्या हो जाएगा, एंगल बी को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। pair of alternate exterior angles. Okay, but angle A is equal to 70 डिग्री, therefore angle B भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। आपको कौन सा ये मेथड से करना है तो ये मेथड से भी फाइंड आउट कीजिए, या तो मेथड सेकंड से भी फाइंड आउट किया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, क्योंकि सेम ही मेथड है, आंसर भी सेम ही आ रहा है। ओके, सिर्फ यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा मैंने आपको समझा के रखा है कि आपको अगर करना है तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एंगल बी भी फाइंड आउट हो गया, अब हम करेंगे एंगल सी फाइंड आउट। ओके, हमें एंगल ए क्या मिला, 70 डिग्री, एंगल बी 70 डिग्री, एंगल जेड भी 70 डिग्री। ओके, अब एंगल सी फाइंड आउट करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए एंगल सी और 115 डिग्री जो है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल सी और 115 डिग्री ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, पर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिख रखा है, लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एम is transversal। के ये गिवन लाइन पी लाइन क्यू को पैरेलल है और लाइन एम ट्रांसवर्सल है, वो क्या है, गिवन। ओके, और एंगल सी और 115 डिग्री ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। पर वो स्टेटमेंट तो आपको फिर से एक बार बताता हूँ,
If two lines are parallel and the transverse will intersect them, then the corresponding angles are equal या congruent. Okay? यानी देखो यहाँ पे line P is parallel to line Q and line M is a transversal. Okay? और line P is parallel to line Q और जो M transversal वो क्या उन्हें क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. तो जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं और उनका ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करता है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ओके, तो एंगल therefore angle C is equal to 115 degree. Q corresponding angles. ओके, तो C हमें क्या मिला 115 डिग्री. C हमें मिला 115 डिग्री. अब हम फाइंड आउट करेंगे एंगल D. अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट. हम फाइंड आउट करते हैं एंगल D. ओके, अभी एंगल डी और 115 डिग्री है कैसे, एंगल डी और 115 डिग्री. ओके, वो एक स्ट्रेट लाइन में, यानी वो क्या हो जाएंगे, दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे. ओके, तो 115 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स इन linear pair. Angles in linear pair. Therefore angle D is equal to ये 150 इधर प्लस ये उधर जाके माइनस हो जाएगा. 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री. Therefore angle D is equal to 180 माइनस 115 क्या हो जाएगा, ये जो 10 है, 10 माइनस 5 यहाँ पे 7 आ जाएगा. 7 माइनस 1 6. ओके, तो एंगल डी क्या हो गया 65 डिग्री. ओके, तो इस तरह से हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी फाइंड आउट करना है. तो इस तरह से हमने उसे फाइंड आउट किया. अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट. हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड सम पर. ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं. इन द फिगर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N इज पैरेलल टू लाइन P. फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ एन एंगल. ओके, यहाँ पे फिगर में लाइन L जो है वो लाइन M को पैरेलल है और लाइन N जो है वो लाइन P को पैरेलल है. ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल A, एंगल B और एंगल C फ्रॉम द गिवन मेजर्स ऑफ एन एंगल. यानी 45 डिग्री दिया है, इसके मेजर से हमें बाकी सारे एंगल ए, बी, एंगल सी फाइंड आउट करना है. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी फाइंड आउट करना है. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी देखो 45 डिग्री तो बहुत यहाँ पे है. ओके, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, एंगल डी कंसीडर करेंगे यहाँ सपोज. ओके, सॉल्यूशन. ओके, लाइन पहले हम लिखेंगे कंसीडर एंगल डी एज शोन इन द फिगर. कंसीडर एंगल डी एज शोन इन द फिगर. ओके, हमने क्या कंसीडर किया, एंगल डी एज शोन इन द फिगर. ओके, उसके बाद लाइन L is parallel to line M and a given line L is parallel to line M and line P is their transversal and line P is their transversal. ये देखो line L is parallel to line M and line P is their transversal. ओके, अभी जो एंगल डी और 45 डिग्री है वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से. एंगल डी और 45 डिग्री क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल से. पर वो स्टेटमेंट जैसे कि आपको पता है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड देयर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ओके, तो यहाँ पे दो लाइंस भी पैरेलल है, लाइन L और इज पैरेलल टू लाइन M
और उनका ट्रांसवर्सल पी उन्हें इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे। क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स? एंगल डी इज इक्वल टू ये 45 डिग्री। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, टी इज इक्वल टू 45 डिग्री है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अभी हमें क्या मिला? एंगल डी मिला। एंगल डी क्या मिला? 45 डिग्री। ओके, तो एंगल डी से हम ए फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। अब अभी हमें एंगल डी 45 डिग्री मिला, अब हम एंगल ए फाइंड आउट करेंगे। ओके, अभी एंगल ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, ए और डी एक स्ट्रेट लाइन में है, यानी एंगल ए और एंगल डी क्या हो जाएंगे? एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, so therefore angle A plus 45 degree is equal to 180 degree. Therefore angle A is equal to 180 degree. ये 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 45 यहाँ हो जाके माइनस हो जाएगा। Therefore angle A is equal to, okay, then minus 5 ये कट होके 7 हो जाएगा। 7 minus 4 3। तो एंगल ए हमें क्या मिला? 35 डिग्री। ओके, क्या मिला हमें? एंगल ए 135 डिग्री। एंगल ए क्या मिला? 135 डिग्री। ओके, तो अभी एंगल ए 135 डिग्री मिला, तो हमें एंगल बी भी मिल सकता है। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। एंगल ए हमें मिला 135 डिग्री। ओके, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, वर्टिकली opposite angles. Okay, therefore sorry, but angle A is equal to, हमें क्या मिला था? 135 डिग्री। ओके, therefore एंगल B भी क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। अभी हमें क्या मिला? एंगल B मिला। क्या मिला? 135 डिग्री। ओके, अब हमें क्या मिल सकता है? एंगल ए से एंगल सी भी मिल सकता है। ओके, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। हमें एंगल बी मिला 135 डिग्री। और एंगल सी फाइंड आउट करेंगे। ओके, line N is parallel to line P and line M is their transversal। ये गिवन हो जाएगा। लाइन N is parallel to line P given and line M is their transversal। ओके, तो अभी जो एंगल ए है वो किसको इक्वल हो जाएगा? एंगल सी को। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। क्यू? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। बट एंगल ए हमें क्या मिला था? 135 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी भी क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमने एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट किया। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सम पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इन द फिगर साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी फिगर में साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू
ईच अदर। ओके, जैसे कि पी क्यू जो है वो एक एंगल पी क्यू आर की साइड है और एक्स वाई जो है वो एंगल पी क्यू आर की साइड है, तो पी क्यू और एक्स वाई क्या है, पैरेलल है एक दूसरे को। एंड वाई जेड और क्यू आर जो है, ओके, वो भी दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। ओके, एंगल पी क्यू आर की कौन से और एंगल एक्स वाई जेड के कौन कौन से साइड पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई एंड वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर। ओके, ये साइड्स पैरेलल है एक दूसरे को। तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। ओके, अब ये दोनों कैसे प्रूव हो जाएंगे। ओके, दोनों को प्रूव करने के लिए दोनों में कौन सा तो एक एंगल कॉमन आना चाहिए। ओके, वो एंगल कॉमन आने के लिए हम एक्स वाई को एक्सटेंड करेंगे, ऐसे एक्सटेंड करेंगे कि वो क्यू आर को इंटरसेक्ट करेगा। एक्स वाई को ऐसे एक्सटेंड करेंगे कि वो क्यू आर को इंटरसेक्ट करेगा। ओके, और यहाँ पे पॉइंट एम हो जाएगा एक एक्स्ट्रा पॉइंट, और एक एंगल तैयार हो जाएगा वाई एम आर। ओके, और पी क्यू एम। ओके, तो ऐसे और दो एंगल्स फॉर्म हो गए। लेट रे एक्स वाई इंटरसेक्ट रे क्यू आर such that x dash y dash m and q dash m dash r. Okay, x dash y dash m and q dash m dash r. Okay, अभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो एंगल एक्स वाई जेड है और एंगल वाई एम आर, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल एक्स वाई जेड और ये जो एक्सटेंड करके और एक एंगल फॉर्म हो गया है एंगल वाई एम आर, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, तो हमें जैसे कि देखे रखे इन द फिगर साइड्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई एंड वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर। तो पहले हम वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर लेंगे, सॉरी, रे वाई जेड इज पैरेलल टू रे क्यू आर, ये गिवन है, एंड रे वाई जेड इज पैरेलल टू रे क्यू आर एंड लाइन एक्स वाई इज द ट्रांसवर्सल, लाइन एक्स वाई इज द ट्रांसवर्सल। ओके, तो जब दो लाइंस पैरेलल होती है और उनका ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करता है, देखो वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर, वाई जेड इज पैरेलल टू क्यू आर, और जो एक्स वाई है वो उन्हें इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके कारण एंगल एक्स वाई जेड और वाई एम आर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक्स वाई जेड is congruent to angle YMR, angle XYZ is congruent to angle YMR, ये क्या है, corresponding angles। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1। ओके, अगर आप ये इस इक्वेशन 1 लिखना चाहते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, स्पेस कम है इसलिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अभी ये जो रे वाई एक्स है वो किसे पैरेलल है, क्यू पी को, साइड्स ऑफ पी क्यू आर और एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू ईच अदर देखे रखे ना। अभी दूसरा क्या पैरेलल है, रे वाई एक्स इज पैरेलल टू रे क्यू पी, रे वाई एक्स इज पैरेलल टू रे क्यू पी। ओके, ये गिवन है, उसका ही मतलब होता है दैट इज रे एम एक्स, रे वाई एक्स यानी क्या हो जाता है, रे एम एक्स, क्योंकि हमने उसे एक्सटेंड किया था ना, रे एम एक्स इज पैरेलल टू रे
क्यू पी, तो क्यू एक्स डैश वाई डैश एम, एक्स डैश वाई डैश एम, हमने वो एक्सटेंड करके उसे पहले स्टेटमेंट में ही बताया था, एक्स डैश वाई डैश एम। और उनका ट्रांसवर्सल क्या है दोनों का, एम एक्स इज पैरेलल टू क्यू पी का ट्रांसवर्सल है क्यू आर, ओके। एंड लाइन क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल, लाइन क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर अभी क्या हो जाएगा, यहां पे भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ओके। कैसे है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये देखो वाई एम आर और पी क्यू एम, ओके। वाई एम आर और पी क्यू एम ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अगर जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं और उनका ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करता है, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं, ये देखो पी क्यू और एम एक्स पैरेलल है, यानी क्यू पी इज पैरेलल टू एम एक्स एंड क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल, तब दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, यानी क्या है दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल वाई एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू एम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्वेश्चन 2, अभी जो पहले इक्वेशन में था, ओके, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, एंगल वाई एम आर वो एंगल एक्स वाई जेड को कॉन्ग्रुएंट था, और यहाँ पे एंगल वाई एम आर ये एंगल पी क्यू एम को, तो एंगल एक्स वाई जेड भी वाई एम आर को कॉन्ग्रुएंट है और एंगल पी क्यू एम भी वाई एम आर को कॉन्ग्रुएंट है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये पता चलता है कि एंगल एक्स वाई जेड ये किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल पी क्यू एम। इसका ही मतलब होता है पी क्यू एम यानी क्या, अगर पी क्यू एम एक्सटेंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, दैट इज एंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, क्यू डैश एम डैश आर, ओके। अब अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट, हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट सम पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इन द फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, measure of one of the angles is given, hence find the measures of the following angles, okay। इस फिगर में लाइन ए बी जो है वो लाइन सी डी को पैरेलल है और लाइन पी क्यू इनका ट्रांसवर्सल है, लाइन ए बी सी डी को पैरेलल है और पी क्यू इनका ट्रांसवर्सल है, ओके। यहाँ पे कुछ एंगल्स के मेजर्स दे करके, यानी सिर्फ एक ही एंगल का लिए, मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज गिवन बिलो 105 डिग्री, हेंस फाइंड द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी एंगल ए आर टी, एंगल सी टी क्यू, एंगल डी टी क्यू एंड एंगल पी आर बी, ओके। इनके मेजर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम ए आर टी का मेजर फाइंड आउट करेंगे। तो ए आर टी का मेजर कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, ये देखो एंगल ए आर टी और एंगल बी आर टी ये दोनों क्या है, एंगल ए आर टी और एंगल बी आर टी ये एक स्ट्रेट लाइन में है, यानी लीनियर पेयर एंगल से, ओके। एंगल्स इन लीनियर पेयर, फर्स्ट वन एंगल ए आर टी प्लस एंगल बी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, therefore angle ART plus 105 degree is equal to 180 degree. So angle ART plus 105 degree is equal to 180 degree. Therefore angle ART is equal to 180 degree minus 105 degree. 105 degree उधर जाके माइनस हो जाएगा. Therefore angle ART is equal to 10 minus 5 इकट्ठ होके क्या हो जाएगा 7. ओके क्या हो गया एंगल ART क्या आ गया 75 डिग्री. एंगल ART हमें मिला 75 डिग्री. ओके अब एंगल ART मिला. अब हम एंगल CTQ फाइंड आउट करेंगे. अगर आप इसे लिखना चाहे टेक द स्क्रीनशॉट. अभी देखो एंगल ART और एंगल CTQ ये कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल से.
ओके। और हमें यहाँ पे क्या दिख रखा है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। line AB is parallel to line CD and line PQ is the transversal। ये क्या है, गिवन। ओके, तो जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं और उनका ट्रांसवर्स उन्हें इंटरसेक्ट करता है तब वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल ART is congruent to angle CTQ। एंगल ART is congruent to angle CTQ। corresponding angles, okay, but angle ART is equal to 75 डिग्री। therefore एंगल CTQ भी क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। ओके, ये हमने ऐसे एंगल CTQ फाइंड आउट किया। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट, अब हम थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे, DTQ। ओके, अभी थर्ड एंगल है DTQ। DTQ और CTQ एक ही लाइन में है। DTQ और CTQ कैसे एक ही लाइन में, यानी वो क्या है, लीनियर पेयर है। ओके, एंगल DTQ प्लस एंगल CTQ, एंगल DTQ प्लस एंगल CTQ ये स्ट्रेट लाइन में, तो 180 डिग्री, यानी एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, देयरफॉर एंगल DTQ प्लस CTQ हमें क्या मिल जाता है, 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल DTQ इज इक्वल टू, ये 75 प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। देयरफॉर एंगल DTQ इज इक्वल टू +5, ये कट होके क्या हो जाएगा, +5 105 डिग्री। ओके, हमें DTQ क्या मिला, 105 डिग्री, CTQ 75 डिग्री, DTQ 105 डिग्री। ओके, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम करेंगे हमारा लास्ट एंगल PRB। ओके, एंगल PRB। अभी ये जो एंगल PRB और एंगल ART जो है वो कैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, वो कैसे है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल PRB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ART। ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो, PRB और ART ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, बट एंगल ART इज इक्वल टू 75 डिग्री, बट एंगल ART इज इक्वल टू 75 डिग्री। देयरफॉर एंगल PRB भी क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। ओके, तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट हमें करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं टेक द स्क्रीनशॉट। अगर आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पर आप 2-3 बार देखिए, आपको शायद से डाउट्स नहीं आएगा। और ये जो एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट, और जो पिछले मैंने इंट्रोडक्शन के दोनों पार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन थ्योरम और ये प्रैक्टिस सेट 2.1, ये आप मुझे होमवर्क में करके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।